हाँ। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल है जीके बाय जसवंत मीणा। आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस पे मैं इसी तरीके की वीडियो डालता रहूँगा आगे, जिससे आपको मदद मिले। और मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेरी वीडियो, जिसमें संविधान के 5000 प्रश्न उत्तर हैं, जो आप देखो और आपके काम में आएगी। मैं स्टार्ट करता हूँ। वन लाइनर के फॉर्म में ये क्वेश्चन है। जैसे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 12 से 35 में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। संविधान के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कहाँ गया यार, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 233 के हिसाब से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? 253 में। अनुच्छेद 253 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 का में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? 315 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343(1) में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338(a) में। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था पर अब नहीं है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। 6ठी अनुसूची, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई
प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 या 97। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान के स्रोत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? रूस से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड। कानून के समक्ष सामान्य संरक्षण भाग कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। ये वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के बीमार संविधान से। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? संयुक्त के बीमार संविधान से। वीमार संविधान से। संविधान के कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के संघ राज्य क्षेत्र सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पौंडीचेरी। वर्तमान में पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? 1962 ईस्वी। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का शहर राज्य बनाया गया? 35वें संशोधन द्वारा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 ईस्वी में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 ईस्वी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 ईस्वी में। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए इसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार पटेल के नेतृत्व में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड। भारतीय मूल अधिकार देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। भाग 3 भाग को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19A में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है?
बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती बाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश का। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर में। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियम कॉर्पस। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। संपत्ति के विरुद्ध मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक है? राज्य की सदस्यता। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है, समाप्त हो सकती है? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एक। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? 1955। अधिनियम में कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा।